अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे टैक्सोनॉमिक एड्स, उसमें हमारा एक बच गया था, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक की। ठीक है बेटा, आज हम टैक्सोनॉमिक की जो है ना, लास्ट टैक्सोनॉमिक एड, उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ ही आज ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, नेचुरल सिस्टम क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज ये इंशाल्लाह रहेगा आपका लास्ट लेक्चर पहले चैप्टर में, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। ठीक, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो आज के लेक्चर में बेटा हमें सबसे पहले डिस्कस करना है टैक्सोनॉमिक एड, जो हम अक्सर में डिस्कस कर रहे थे, टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास एक बच गया था, दैट इज टैक्सोनॉमिक की। देख लीजिए बेटा, टैक्सोनॉमिक की जो है, देखिए की किसको हम बोलते हैं, हम चाबी को की बोलते हैं, ठीक है ना। तो की से क्या होता है, जब आपने कोई ताला है उसमें बेटा चाबी लगाई, आप इस चाबी से इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन, या तो ताला खुलेगा या तो बंद हो जाएगा। ऐसे करेंगे ताला खुलेगा, इस तरह से करेंगे ताला बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है की में। ठीक, ये टैक्सोनॉमिक की जो है ये बिल्कुल वैसी ही की है जैसे हम किसी लॉक में लगाते हैं, ठीक है ना। हमने की लगाई, या तो वो लॉक खुल जाएगा या तो लॉक बंद हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। ठीक, अब देख लीजिए बेटा टैक्सोनॉमिक की क्या होती है। टैक्सोनॉमिक की, पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें टैक्सोनॉमिक की के बारे में, इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन भी आपको बेटा समझाऊंगा। ठीक, टैक्सोनॉमिक की जो है ये असल में है टैक्सोनॉमिक एड, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए टैक्सोनॉमिक की क्या है, इट इज आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। इट इज एक्चुअली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट बेटा याद रखना है, इट इज आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस, ठीक है बेटा। की जो है इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मीन्स कि ये कोई प्लांट के अंदर कैरेक्टर नहीं होता है, बल्कि की जो है ना ये हमने बनाई है, अपनी सहूलत के लिए बनाई है। ठीक, सो इट इज एक्चुअली ए कंसेप्ट, इट्स एक्चुअली कंसेप्ट, ठीक है बेटा। तो आर्टिफिशियली हमने इसको बनाया है। एनालिटिकल, दैट मींस इसे हमें एनालिसिस होती है रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स, रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स एंड रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। तो इससे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस, ये पहला पॉइंट बेटा इसमें आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसमें क्या होता है बेटा, की में, की जो है इट इज एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए की जो है, दूसरा पॉइंट बेटा याद रखिए, की क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। की कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना। इट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच हैविंग अपोजिट, ये बेटा हमारे पास क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। हम की जो बनाते हैं टैक्सोनॉमिक की, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैविंग अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग, having opposite and contrasting parts, ठीक है बेटा, having opposite and contrasting parts। देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है दैट इज अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग विद द अदर पार्ट, समझ में बेटा आ रही है बात, दैट इज कॉल्ड की। सिंपल और शॉर्टकट में याद रख लीजिए। ठीक, तो हमारे पास स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। से फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट को देखा और प्लांट में हमें देखना है रूट सिस्टम क्या है, तो हमने एक की बनाई, इसके लिए हम कहेंगे रूट्स टेप रूट सिस्टम, रूट्स आर टेप रूट सिस्टम, और दूसरा बनेगा फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है बेटा। तो टेप रूट सिस्टम जो है, जिस प्लांट में टेप रूट सिस्टम होगा, जाहिर सी बात है उसमें फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं, या कभी कभी क्या होता है बेटा, टेप रूट्स आर प्रेजेंट, टेप रूट्स आर एब्सेंट, इस तरह के भी बना सकते हैं दो। अगर टेप रूट्स प्रेजेंट हैं तो टेप रूट्स जो है ना वो एब्सेंट नहीं होंगे, और अगर एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट नहीं होंगे। इस तरह से अपोजिट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ठीक है। मैं अभी बेटा आपको ये एक एक करके इसके एग्जांपल्स में समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। देखिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, की का जो स्टेटमेंट हमारे पास है, सो की अब क्या है, इट इज एक्चुअली ए स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। की जो है इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है की का, मेरे बेटे इसको बोलते हैं कपलेट। की के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कपलेट, क्योंकि इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, जो कंट्रास्टिंग होते हैं, ठीक है बेटा। तो ईच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ की जो है दैट्स कॉल्ड ए लीड, LEAD। ये बेटा याद रखें, की को क्या बोलते हैं, की के स्टेटमेंट्स को इसको बोलते हैं कपलेट, और एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड लीड। समझ में बेटा आ रही है बात।
और हर स्टेप पे जब भी हम की अप्लाई करेंगे तो एक लीड जो है दैट इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। समझ में बेटा आ रही बात। से फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेटमेंट बनाया इस तरह, टेप रूट्स आर प्रेजेंट, टेप रूट्स आर प्रेजेंट। समझ में बेटा आ रही बात। तो ये दूसरा इसका बनाएंगे बेटा यहां पे, टेप रूट्स आर एब्सेंट, टेप रूट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास एक की। ये क्या है? ये एक की है, इट्स ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारे पास एक लिस्ट है स्टेटमेंट्स का। सो दिस इज कॉपलेट, ये एक लीड हो गई, ये दूसरी लीड हो गई। तो जब हम एक को एक्सेप्ट करेंगे ना, दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमने प्लांट देखा और उसमें टेप रूट्स प्रेजेंट है तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहां एक्सेप्ट हो जाएगा? तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को हम कपलेट बोलते हैं और एक स्टेटमेंट को बेटा हम बोलते हैं लीड। समझ में बेटा आ रही है बात। चलिए, टैक्सोनॉमिक कीज जो हैं, ये इसमें बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि देयर आर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक, तो जितने भी हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी हैं, हर कैटेगरी के लिए हमारे पास अलग एक टैक्सोनॉमिक की होती है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोई स्पीशीज, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोई जेनेरा या जीनस, तो जीनस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो की आप इस्तेमाल करेंगे वही की फैमिली के रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। देयर इज अ सेपरेट की। और हमारे पास ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग की होगी, हमारे पास फाइलम को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग की होगी, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा अलग अलग कीज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देख लीजिए बेटा, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बेटा इस की अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि टैक्सोनॉमिक कीज जो है इनसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेटा किसी भी टैक्सॉन को, किसी भी जेनेरा को। ठीक है बेटा। चलिए, हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा एनिमल्स। ठीक है, मैं प्लांट्स के एग्जांपल आपको देता, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि टैक्सॉन में की जो है ये हमें पहले बिल्कुल इस तरह से समझानी पड़ती है जब तक ये जहन में आ जाएगी। फिर एक बार ये आपके जहन में आई, फिर एनिमल्स क्या, प्लांट्स क्या, माइक्रोब्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो टैक्सोनॉमिक कीज जो है सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स। हमारे पास बेटा 6 वर्टिब्रेट्स है। ठीक है ना, 6 वर्टिब्रेट्स। कौन कौन है इनको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन कौन है, इनको कैरेक्टर्स असाइन करने हैं बाय यूजिंग द टैक्सोनॉमिक की। ठीक है, अब देख लीजिए, हम 6 वर्टिब्रेट्स को बेटा लेंगे। एक है हमारे पास बेट, BAT बेट। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास है केट, क्या है? केट। तीसरा हमारे पास है रेट। ठीक है बेटा, मैं शायरी नहीं करता हूं। ठीक, हम काफी हो गए, ये क्या करेंगे। एक है बेट, दूसरा है केट। ठीक है, तीसरा है बेटा हमारे पास चले बेटा इसको रहने देते हैं। ठीक है ना, कि इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। एक बेट है, दूसरा केट है हमारे पास। ठीक है, तीसरे हैं बर्ड्स, बर्ड्स है बेटा हमारे पास। बर्ड्स कितने हो गए? 3। ठीक है। अच्छा, बर्ड्स के बाद बेटा हमारे पास फ्रॉग है, फिश है, स्नेक है। फ्रॉग है, फिश है, स्नेक है। ठीक है बेटा, इनके लिए इस्तेमाल करने हैं टैक्सोनॉमिक कीज। इनके लिए क्या इस्तेमाल करने हैं? कितने बेटा वर्टिब्रेट्स हो गए? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक की। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, अब मजा आएगा। चलिए, हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक कीज है ना बेटा, हम इनको 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक होती है बेटा, मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा। एक होते हैं हमारे पास इंडेंटेड की। क्या होती है? इंडेंटेड की। इसको कभी कभी हम बोलते हैं यॉक्ड की भी। क्या बोलते हैं? यॉक्ड की। इसको बोलते हैं यॉक्ड की, इंडेंटेड की और यॉक्ड की। देखिए, पहले मैं ये वाली की समझा रहा हूं टैक्सोनॉमिक की। ठीक, इंडेंटेड की जो है इसमें क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस इज मेड बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हमने देखा, सीक्वेंस ऑफ choices is made between sequence of choices is made between 2 statements of characters, between 2 statements of characters, between 2 statements of characters,
बिटवीन टू स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए हम एक सीक्वेंस बनाते हैं चॉइसेस की बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक, देख लीजिए इसको अप्लाई करके आप आराम से समझ जाएंगे कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं टैक्सोनॉमी कीज। पहली की कौन सी अप्लाई करेंगे, इंडेंटेड की या यॉकेट की। ठीक है बेटा, चलिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हमें इन 6 को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, एक स्टेटमेंट बेटा हम बनाएंगे पहली की, सो ये पहली की होगी नंबर 1। ठीक है बेटा, तो पहली की जो हम बनाएंगे एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट। देख लीजिए बेटा एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट। क्लियर हो गया, तो यह हमारे पास बन गई की, तो ये एक लीड होगी इसकी, ये दूसरी लीड होगी इसकी। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए इन 6 में से बेटा हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर्स जिनके प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल ईयर्स जिनके एब्सेंट हैं। तो जब ये हमने पहला स्टेटमेंट बनाया एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, ठीक है बेटा, हम डायरेक्टली इस बेस पे अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनमें जरा किन किन में एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें बेट में एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, केट में होते हैं, बर्ड्स में नहीं होती, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, फिश में नहीं होते, स्नैक में नहीं होते। सो बर्ड और केट में एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक मसला है, केट में विंग्स नहीं होती, बर्ड में विंग्स होती हैं। ठीक है बेटा, तो इसको फिर से एक और की बनाएंगे हम। ठीक है बेटा, तो क्या बनाएंगे, यहां पे बेटा लिखेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट। ठीक है बेटा, विंग्स प्रेजेंट। तो दूसरी चॉइस क्या बनेगी इसकी, विंग्स एब्सेंट। क्या बनेगी, विंग्स एब्सेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक, विंग्स एब्सेंट। अब देख लीजिए, अब आ जाएगा मजा, अब मजा आ जाएगा। देख लीजिए, तो पहली की क्या बनाए, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट। दूसरी की क्या बन गई, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। ठीक है, अब देख लीजिए जिनको विंग्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं, कौन सी बेटा है, दैट इज बेट। ठीक है बेटा, और जिसको विंग्स एब्सेंट होती हैं दैट इज केट। तो दो हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए, इन 6 में से 2 आइडेंटिफाई हो गए। अब बेट जो है, जरा बेट के कैरेक्टर्स क्या आ गए, बेट क्या है, ये वर्टिब्रेट है, इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। केट जो होती हैं इसके एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन विंग्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। हो गया खत्म। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। यहां से दूसरा पार्ट है ना अभी पहली की का, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जिनके एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं। तो हम इसमें भी यही बेटा बनाएंगे दूसरी की, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें भी बनाएंगे विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट। ठीक, अब इनमें से देखेंगे विंग्स किन को प्रेजेंट है, और इन्हीं में से देखेंगे बेटा विंग्स किन में एब्सेंट है, विंग्स एब्सेंट, विंग्स एब्सेंट। ठीक है बेटा, विंग्स प्रेजेंट एंड विंग्स एब्सेंट। यहां भी बेटा ये बनाएंगे दूसरी की। ठीक है, अब देख लीजिए जिनका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है और जिनमें विंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है बेटा, वो क्या है, वो है मेरे बेटे बर्ड्स। क्या है, बर्ड्स। ठीक, अब देख लीजिए बर्ड्स में क्या है, इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है और विंग्स प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बर्ड्स होंगे। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट हैं, विंग्स भी एब्सेंट हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे अभी हमारे पास कितने हैं, ऐसे अभी हमारे पास 3 ऑर्गेनिज्म्स बचते हैं। तो हम एक और की बनाएंगे, लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स एब्सेंट। ठीक है बेटा, तो इसमें एक और बनाएंगे लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट। ठीक, लिम्ब्स प्रेजेंट, और यहां पे बनाएंगे बेटा लिम्ब्स एब्सेंट, लिम्ब्स एब्सेंट। क्लियर हो रही है बात, लिम्ब्स प्रेजेंट एंड लिम्ब्स एब्सेंट। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए जिसमें लिम्ब्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बेटा हम बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। तो फ्रॉग में क्या है बेटा, अब फ्रॉग भी आइडेंटिफाई होगी, इसमें लिम्ब्स प्रेजेंट है, इसमें विंग्स एब्सेंट है, इसमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है। कैरेक्टर्स आ गए फ्रॉग के समझ। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लीजिए जिनमें लिम्ब्स एब्सेंट है ये फिर 2 तरह के होंगे। अब मैं बेटा आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहां से इसको करूंगा क्योंकि यहां से स्पेस फिर कम पड़ेगी। ठीक, आप आगे जा सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको यहां से बेटा करूंगा। ठीक, यहां से मैं इसको इधर से लूंगा। ठीक, अब जिनमें बेटा लिम्ब्स एब्सेंट हैं, जिनमें लिम्ब्स एब्सेंट है, ये 2 तरह के फिर होंगे। एक और की यहां पे बनाएंगे, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट। ठीक है बेटा, और गिल्स एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट। ठीक है, इंडेंटेड की बात कर रहा हूं।
अब देख लीजिए, जिनमें गिल्स प्रेजेंट हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फिश, ठीक है। और जिसमें गिल्स एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्नेक। तो गिल्स जिसमें प्रेजेंट है वो फिश हो गई, गिल्स जिसमें एब्सेंट है वो क्या हो गया, वो स्नेक हो गया, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए 6 के 6 वर्टिब्रेट सारे हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए विद दिस टैक्सोनॉमी की, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, अब मजा है, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, ठीक है ना, ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म्स हैं, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट ऐसे 4 ऑर्गेनिज्म्स हैं। और जिन 2 में एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है उनमें एक में विंग्स प्रेजेंट है वो बेट होगी, जिसमें विंग्स एब्सेंट है वो केट होगी, ठीक है। और जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है उनमें से जिसमें विंग्स प्रेजेंट है वो बर्ड्स होगी, और उनमें से जिसमें विंग्स एब्सेंट है फिर उनमें से और 2 है, एक में लिम्ब्स प्रेजेंट होगी वो फ्रॉग होगी, दूसरे में लिम्ब्स एब्सेंट होंगे। तो लिम्ब्स जिनमें एब्सेंट है उनमें फिर एक की बनाई, जिनमें गिल्स प्रेजेंट है वो फिश होगी, जिनमें गिल्स एब्सेंट है वो स्नेक हो गया। जरा मुझे बताओ, अगर मैं बताऊंगा फिश के अब कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए, फिश के कौन कौन से कैरेक्टर्स आ गए, देखिए क्या क्या आ गए। फिश क्या है, फिश वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है, फिर इसमें विंग्स भी एब्सेंट है, फिर इसमें लिम्ब्स भी एब्सेंट है, इसमें सिर्फ गिल्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से हम असाइन करते हैं कैरेक्टर्स टू ऑर्गेनिज्म्स। तो ये होती है बेटा टैक्सोनॉमी की। ये मैंने पहली की जो बेटा बताई टैक्सोनॉमी की, इस वाली की को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेड की। देखिए बेटा दूसरी की जो हमारे पास होती है ना टैक्सोनॉमी की, दैट्स कॉल्ड, पहली इंडेंटेड थी, दूसरी की को बेटा हम बोलते हैं ब्रैकेटेड की। ये भी टैक्सोनॉमी की का एक टाइप है, ब्रैकेटेड की। तो मैंने 2 कीज आपको बताई, एक इंडेंटेड की बताई, ठीक, और दूसरी जो है दैट इज ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की बेटा किसको बोलते हैं, हियर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज टेकन इनटू ब्रैकेट्स। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हम की बनाएंगे, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, pair of contrasting characters is taken into brackets, is taken into brackets, is taken into brackets, is taken into brackets। यहां हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में, ठीक है बेटा। चलिए इन्हीं 6 को फिर से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। पहली की बनाएंगे, नंबर 1 मींस फर्स्ट की है ये, ठीक है बेटा, अटेंटिव रहिए। पहली की क्या बनाएंगे, फिर से वही एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ठीक है बेटा। चलिए एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। और इसी का दूसरा पार्ट अपोजिट और कंट्रास्टिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। समझ में आ गई बात, ठीक, समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए जो इसके बाद दूसरी और तीसरी कीज भी बनानी है ना, जो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है ना, इसके सामने मैंने इस तरह से 2 को ब्रैकेट में रखा, इसके सामने इस तरह से 3 को ब्रैकेट में रखा, ठीक। तो इन 6 में किस किस में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, इसका मतलब है ये पहली की है ना 1 ठीक, ये पहली की के 2 हमारे पास ये लीड हो गई, ये कपलेट है, ठीक। इनमें से पहला कपलेट ले लिया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो मैं जाऊंगा फिर दूसरी की पे, यहां पे बेटा 2 लिखेंगे। तो ये 2 जो है ना ब्रैकेट में, इट मींस कि गो टू की नंबर 2। अगर मुझे देखना है इनमें से किस में से एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, देन आई हैव टू गो टू की नंबर 3। ये होती है बेटा ब्रैकेटेड की, ठीक है। तो की नंबर 2 क्या बेटा बनाएंगे, की नंबर 2 बेटा बनाएंगे विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, ठीक है, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, विंग्स प्रेजेंट, शाबाश। और इसी का दूसरा पार्ट क्या बनेगा, विंग्स एब्सेंट, अपोजिट और कंट्रास्टिंग, विंग्स एब्सेंट, ठीक है बेटा, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। आप देख लीजिए अगर एक्सटर्नल ईयर्स इनमें से किसी को प्रेजेंट है तो मुझे कहां जाना है, अब मुझे जाना है बेटा किस में, की नंबर 2 में, ताकि मुझे पता चले अगर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है, अब विंग्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर अब विंग्स प्रेजेंट है तो मेरे बेटे ये होगी बेट, यहां पे बेट हो गई आइडेंटिफाई, ठीक है बेटा। और अगर विंग्स एब्सेंट है तो मेरे बेटे ये क्या होगी, ये होगी केट। समझ में बेटा आ रही बात। तो 2 ऑर्गेनिज्म्स आइडेंटिफाई हो गए। अब जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट हैं उनके लिए यहां पे तीसरी की बनाएंगे, इसीलिए यहां पे 3 लिखा, दैट मीन्स गो टू 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो तीसरी की क्या बनेगी, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, ठीक है बेटा, विंग्स प्रेजेंट। ये भी बिल्कुल वैसी है, विंग्स प्रेजेंट, सिर्फ यहां पे हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, विंग्स प्रेजेंट एंड विंग्स एब्सेंट, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए अगर विंग्स प्रेजेंट है,
अगर विंग्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म है बर्ड, तो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, बर्ड। ठीक है बेटा, शाबाश, 3 ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो गए। अगर विंग्स एब्सेंट हैं तो फिर हम यहां पे लिखेंगे 4, दैट मींस नाउ गो टू की नंबर 4, वहां पे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए की नंबर 4 बना लेते हैं, की नंबर 4 बना लेते हैं, समझ में आ रही है बात। की नंबर 4 बनाइए, लिम्ब्स प्रेजेंट एंड लिम्ब्स एब्सेंट। ठीक है बेटा, लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट, ठीक। और इसका कंट्रास्टिंग क्या बनेगा मेरे बेटे, लिम्ब्स एब्सेंट, लिम्ब्स एब्सेंट, लिम्ब्स प्रेजेंट एंड लिम्ब्स एब्सेंट। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, अगर लिम्ब्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज फ्रॉग, तो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज फ्रॉग, दैट इज फ्रॉग। और अगर लिम्ब्स एब्सेंट है देन गो टू की नंबर 5। ठीक है, एक एक करके हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं। ये यहां पे लास्ट वाली की बनाएंगे हम, की नंबर 5 बनाएंगे। ठीक है बेटा, की नंबर 5 में क्या लिखेंगे, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक, गिल्स प्रेजेंट। और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, गिल्स एब्सेंट, गिल्स एब्सेंट। तो सिर्फ यहां पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से डायरेक्शन होती है। अगर गिल्स प्रेजेंट है तो ये क्या है बेटा, ये है मेरे बेटे फिश। और अगर गिल्स एब्सेंट है तो ये क्या है, तो ये है मेरे बेटे स्नेक। क्या है, स्नेक। तो 6 के 6 आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है बेटा, स्नेक हो गए 1 2 3 4 5 6, सारे आइडेंटिफाई हो गए। अब स्नेक के कैरेक्टर्स बेटा देख लीजिए, क्या है स्नेक के कैरेक्टर्स। स्नेक में क्या है बेटा, गिल्स एब्सेंट है, गिल्स क्या है, एब्सेंट है। और लिम्ब्स क्या है इसमें, लिम्ब्स भी इसमें एब्सेंट है। विंग्स क्या है, विंग्स भी एब्सेंट है। ठीक है बेटा, और एक्सटर्नल ईयर जो है वो भी एब्सेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई हो गए ये 6 वर्टिब्रेट्स। इनको हमने दोनों तरह से आइडेंटिफाई किया। हमने इसमें इंडेंटेड की भी बेटा अप्लाई की और हमने इसमें ब्रैकेटेड की भी अप्लाई की। सो दीज वर द टैक्सोनॉमिक कीज। ठीक है बेटा, लेट्स मूव अहेड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी में। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, देखिए हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी और टैक्सोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है, जो बेसिक्स में है टैक्सोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने देखी किस तरह से ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और यहां पे हम देखेंगे कि कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करने में, दैट्स कॉल्ड द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, तो मैंने ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया था आपको। असल में ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपकी टेक्स्ट में ये प्लांट किंगडम में है। ठीक है बेटा, लेकिन चूंकि ये टैक्सोनॉमी के साथ ज्यादा रिलेटेड है इसलिए मैं आपको यहीं पे ये क्लियर करूंगा। अमीन सर ने आपको बेटा प्लांट किंगडम पढ़ाया है और उसने डायरेक्टली एल्गी से स्टार्ट किया है। ठीक, तो यहां पे हम ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपकी टेक्स्ट में पहले दिए हुए हैं, मैं प्लांट किंगडम के पहले दिए हुए हैं, मैं आपको यहां पे ही ये क्लियर करवाता हूं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टैक्सोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेटा, अब देख लीजिए अगर हमें क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना बेटा, तो इसके लिए हम कुछ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इनको प्रैक्टिस करेंगे इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म्स। तो ये सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हम इनको पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, अब देख लीजिए बेटा हमारे पास 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैंने पहले भी आपको शायद थोड़ा सा ये बताया है। एक होता है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम्स। दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल सिस्टम्स। क्या होते हैं, नेचुरल सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा जो हमारे पास मेरे बेटे होता है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको क्लास में भी दिया था, ऑफलाइन क्लास में। ठीक, लेकिन यहां पे अच्छे से बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। चलिए पहला देख लीजिए आर्टिफिशियल सिस्टम्स, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आएंगे नेचुरल सिस्टम्स पे, फिर आ जाएंगे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन के हैं बेटा, दे आर बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। देखिए बेटा, दे आर बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा,
ठीक। तो इसमें हम सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई करते हैं, प्लांट्स को जो क्लासिफाई करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होगा उनको एक ग्रुप में डालते हैं। समझ में आ रही बात? तो दैट्स कॉल्ड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो है बेटा मेरे पास, तो इन पे अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, लेकिन वी टेक बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इनटू कंसीडरेशन। हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी कंसिडर करते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी कंसिडर करते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर मींस morphology of root, morphology of stem, morphology of leaf, that is the vegetative morphology. Reproductive morphology means morphology of flower, ठीक है बेटा। तो हम reproductive morphology भी कंसिडर कर रहे हैं, vegetative भी कंसिडर कर रहे हैं और reproductive morphology भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दोनों morphologies को हम कंसिडर करते हैं, दोनों कैरेक्टर्स को हम इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है बेटा, टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए ये जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, दीज वर गिवन बाय लीनियस। ये सिस्टम्स किसने दे दिए बेटा? दीज सिस्टम्स जो हैं दीज वर गिवन बाय लीनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं गिवन बाय लीनियस, लीनियस ने दिए थे बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों नहीं ज्यादा चले? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स क्या है बेटा इसके? देखिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन बता रहा हूं, ठीक। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक क्या है? यह है कि इट सेपरेट्स द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है बेटा। इसमें क्या है? इट सेपरेट्स द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सेपरेट्स द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इससे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है ना वो सेपरेट हो गई और वो अलग अलग ग्रुप्स में आ गई। इट सेपरेट्स द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एज इट इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, एज इट इज बेस्ड on few characters, based on few characters, क्योंकि हम कैरेक्टर्स कुछ ही लेते हैं, ठीक है ना, और यूजुअली हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो इसका पहला ड्रॉबैक ये हुआ कि जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी एक ही ग्रुप में नहीं आए, वो भी कभी कभी 2-3 ग्रुप्स में चले गए, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक जो बेटा इसका है वो ये है कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो हैं इसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इनको इक्वल वेटेज दे दी। दैट वाज द मेन ड्रॉबैक, ठीक है बेटा। क्योंकि हमारे पास जो होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है ना दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा, एनवायरनमेंट, दे आर चेंज्ड बाय एनवायरनमेंट। ये एनवायरमेंटल चेंजेस से डिफर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास दे आर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक। देख लीजिए फिर से ये ड्रॉबैक बता रहा हूं। ये ड्रॉबैक क्या है कि इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से चेंज होते हैं। कैसे? हमने पढ़ा हेटेरोफिली, प्लास्टिसिटी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहां पे मैंने बताया कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही स्पीशीज है, अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में होगी तो उसके लीफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और अगर वही ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है उसके लीफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो एनवायरनमेंट जो है, सराउंडिंग्स जो है, दे अफेक्ट द वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो हमें लगेगा कि ये अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन होती तो एक ही स्पीशीज है। ये भी इसका बेटा एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? दीज आर बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, चाहे वो रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी हो चाहे वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी हो। और ये याद रखें दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लीनियस, और ये हो गए बेटा इसके ड्रॉबैक्स, ठीक है बेटा। चलिए दूसरे सिस्टम पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पे बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं काम? इसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर बोथ। इसमें क्या करते हैं हम काम? बोथ एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, यहां पे दोनों को हम कंसिडर करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं
और इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं, जबकि हमने आर्टिफिशियल सिस्टम्स में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसिडर किया, जिसको हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताया। ठीक है बेटा, तो यहां पे नेचुरल सिस्टम में दोनों को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स में क्या क्या कंसिडर करते हैं बेटा, हम एनाटमी कंसिडर करते हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास एनाटमी है, क्या है एनाटमी, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है बेटा, एनाटमी है हमारे पास, एम्ब्रियोलॉजी है हमारे पास फिजियोलॉजी है, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। इनकी बेसिस पे भी अगर एनाटमी सेम है तो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालेंगे, अगर एम्ब्रियोलॉजी सेम है तो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालेंगे। इस तरह से इंटरनल स्टडीज को भी बेटा हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिए, ये दिए बेटा बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये दे दिए किसने, बेंथम एंड हुकर ने। इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम, BENTHAM, बेंथम, इंग्लैंड के दोनों थे शायद, ठीक है ना, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। तो कभी कभी इसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। ठीक है बेटा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे दी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ anatomy, on the basis of embryology, on the basis of physiology, on the basis of ultrastructure। ठीक, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने जमा किया, फिर प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट फैमिलीज, इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, चलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका भी एक ड्रॉबैक था। चलिए इसका एक ड्रॉबैक, बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ठीक है बेटा, तो ये फाइलोजेनी पे बेस नहीं थी। ठीक, तो इसने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस नहीं किया। ठीक है बेटा, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी बेंथम एंड हुकर को, जो बाद में हमने दूर कर दी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नाउ वी विल बी मूविंग टू द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, चलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये याद रखें। ठीक है बेटा, these are based on phylogenetic relationships, phylogenetic relationships, these are based on phylogenetic relationships. What do you mean by phylogenetic relationships? That means evolutionary relationship, evolutionary relationship, that's based on, that means evolutionary relationship। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर उनका एंसेस्टर कॉमन है, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है बेटा, सो दे आर ट्रेसिंग द कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेस कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स बेटा ट्रेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 के करीब डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन एंसेस्टर इनका सेम है। ठीक है ना, तो ये इन सब को हम क्या करेंगे, हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, भले ही इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, भले ही इनकी एनाटॉमी डिफरेंट हो, भले ही इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो, सब कुछ डिफरेंट हो, अगर इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, अगर इनकी फाइलोजेनी सेम है, इफ दे हैव द कॉमन एंसेस्टर, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। समझ में आ रही है बात? ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, एंसेस्ट्री को ट्रेस करना। और ये एंसेस्ट्री बेटा कैसे हम ट्रेस करते हैं, बाय स्टडिंग और ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स, बाय ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स। हम यूजुअली बेटा फॉसिल रिकॉर्ड्स ट्रेस करते हैं, उस बेस पे देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो उनको फिर एक ही ग्रुप में रखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा, ये सिस्टम किसने दे दिया, ये सिस्टम बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे दिया। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इंगलर एंड प्रेंटिल। इट वाज गिवन बाय, याद रखें बेटा, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय इंगलर एंड प्रेंटिल, इंगलर एंड प्रेंटिल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, इसमें फिर तख्ताजान भी आ गया, इसमें फिर हचिनसन भी आ गया, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको अपडेट किया, जिन्होंने बताया कि देखिए अभी हमें परेशानी हो जाएगी आगे।
फॉसिल रिकॉर्ड को ट्रेस करना, ये वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम किस तरह से एक एक ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेस करें, हम किस तरह से एक एक ऑर्गेनिज्म की फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करें। दिस इज नॉट एन इजी वर्क, ठीक है बेटा। तो एक एक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है बेटा। और ये टाइम डिमांडिंग पे है और ये टफ भी बहुत ज्यादा है, ठीक। इसको आसान करने के लिए फॉसिल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना जो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, टू ट्रेस द एंसेस्ट्री, इसको आसान करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आ गए इंफॉर्मेशन गैदर करने के। अब उन सोर्सेज को मैं यहां पे बताऊंगा। तो ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज अ लिटिल बिट मॉडिफाइड, और आज जो प्रिवेलेंट सिस्टम है दैट्स कॉल्ड फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो असल में इसका एक टाइप है। उसमें हम डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं टू ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिसाइड्स ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है बेटा। सॉरी, विदाउट ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड ट्रेस करने के बगैर हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कॉमन एंसेस्ट्री को ट्रेस करें, ठीक है बेटा। वो डिफरेंट तरीके क्या है वो मैं एक एक करके आपको अभी बता रहा हूं, इसी टाइम बता रहा हूं, ठीक। तो उस बेस पे हमने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसको हमने दूसरा नाम एक दे दिया, मॉडर्न है, दैट इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। चलिए अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बेटा हम अब देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम देखेंगे फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फेनेटिक सिस्टम्स, ठीक है। फेनेटिक सिस्टम्स बेटा किसको बोलते हैं? फेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। ये असल में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक टाइप है, लेकिन यहां पे हम कॉमन एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं विदाउट ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है बेटा, ऑन द बेस ऑफ दो सोर्सेज, इसके डिफरेंट टाइप से। एक है मेरे बेटे इसमें पहला जो इसमें है टाइप, दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है बेटा। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? साइटोटैक्सोनॉमी में हम किस तरह से बेटे ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं, यहां पे इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यहां पे बेटा हम सेलुलर लेवल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है बेटा। कैसे गैदर करते हैं? लाइक यहां पे हम बेटा कैलकुलेट करते हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है बेटा। देखिए अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनका एक ही क्रोमोसोम नंबर है तो दे आर सेम, इनको एक ही एंसेस्टर होगा, ठीक है। अब हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स ट्रेस नहीं करने, क्रोमोसोम नंबर हमें ट्रेस करना है। क्रोमोसोम नंबर ट्रेस किया, कुछ ना ढूंढो, फॉसिल रिकॉर्ड ना ढूंढो, दे आर द सेम ऑर्गेनिज्म। समझ में बेटा आ रही बात? तो ये क्रोमोसोम नंबर है बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसमें हम कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से मेरे बेटे इसमें हम कंसीडर करते हैं बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोटिक या मियोसिस, ठीक है ना, या मियोटिक बिहेवियर बताए, मियोसिस जब होती है ना, उस तरह से क्रोमोसोम्स किस तरह, उस वक्त क्रोमोसोम्स किस तरह से बिहेव करेंगे, वो सारी चीजें जो है बेटा इसमें हम नोट करते हैं, ठीक। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं इसमें दूंगा आपकी, ठीक है ना, किस तरह से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी विदाउट लुकिंग इनटू द फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है। देख लीजिए हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, क्या है बेटा? ह्यूमन बींग्स। ये एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, ठीक। ह्यूमन बींग्स, ये एक्स्ट्रा है, एडिशनल पॉइंट है, टेक्स्ट में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर क्या है? यू नो इट, इट इज 46, ठीक है बेटा। एप्स जो हैं हमारे क्लोज रिलेटिव, इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 48। अब समझ में आ रही है बात? तो एप्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हमारे साथ मिलता है, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर्स। अब बायोलॉजिस्ट क्या ट्रेस कर रहे हैं? ये ट्रेस कर रहे हैं कि हमारा और एप्स का इवोल्यूशन जो एंसेस्टर है दैट इज सेम। उन्होंने क्या कहा, असल में हम एप्स थे तो एक क्रोमोसोम की पेयर जो है ना, दो क्रोमोसोम किसी तरह से डिलीट हो गई, ठीक है बेटा, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर रह गया 6, दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स। तो इस तरह से इवोल्यूशन जो है ना ट्रेस हो गया विदाउट ट्रेसिंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स। अब याद रखें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशन को पढ़ते पढ़ते जो थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे
जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे टक्कर खाते हैं। ठीक है बेटा, मैं बार बार कहता हूं, क्लास में भी यही कहता हूं, यहां पे भी यही कहता हूं, उस टाइम यू विल फॉलो योर बिलीव्स। ठीक है बेटा, साइंस जो है ये कुछ अलग चीज है। यहां पे बहुत सारी जगहों पे साइंस जो है, देखिए कभी कभी आपको लगेगा कि साइंस हमें ये बता रहा है, ठीक है, और रिलीजन हमें इसके कंट्रास्टिंग में कुछ बता रहा है। ठीक है ना, फॉलो योर बिलीफ। ठीक है, साइंस बदलता रहता है, आज इस तरह से है, कल इस तरह से होगा, आज ये चीज बताएंगे, कल आपको दूसरी चीज बताएंगे, लेकिन बिलीफ आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक, और दूसरा जो है बेटा इसमें दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है ना, कीमोटैक्सोनॉमी ये भी फेनेटिक सिस्टम है। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं विदाउट ट्रेसिंग द फोसिल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनकी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। कैसे बेटा ट्रेस करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी में, हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, एक मिनट में चॉक ले लूंगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। वी आर स्टडिंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म्स, ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है ना, यूजुअली हम प्लांट्स में अप्लाई करते हैं ये। तो प्लांट्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, अगर बहुत सारे प्लांट्स को हमने देखा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके सेम निकले, उनके अमाइनो एसिड सेम निकले, ठीक है ना बेटा, उनके प्रोटीन सेम निकले, तो ये इंडिकेशन है कि दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे मे बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है बेटा, तो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेटा यहाँ पे प्लांट्स के गैदर करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने सारे प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, उनको एक ही ग्रुप में डालेंगे। ठीक है बेटा, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे पास प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कितने हो गए, 2 हो गए। अल्कलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा, डीएनए वगैरह हो सकते हैं। तो इन चीजों की हम एनालिसिस करके बोलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही ग्रुप में आते हैं, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, और लास्ट में बेटा हमारे पास बचता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। लेट अस कम टू दैट नाउ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये भी फेनेटिक सिस्टम का है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये तीसरा है इसका, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है बेटा, यहां पे भी हम क्या करते हैं काम, शाबाश, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। देख लीजिए, कंप्यूटर को हमने छोड़ा नहीं, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक, अब देख लीजिए ये कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बड़ा मसला है। ठीक, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है। आई विल मेकिंग इट इजी। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं इसमें काम, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, देखिए कंप्यूटर्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करने हैं ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स। हमारे पास कोई प्लांट हैं, हमने प्लांट्स को ले लिया, इनके सारे कैरेक्टर्स को पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद कंप्यूटर में फीड करना है, कंप्यूटर में फीड करने के बाद इनको नंबर असाइन करना है, इनको हमें कोई साइन असाइन करनी है। ठीक है ना बेटा, ऑब्जर्व ऑल द कैरेक्टर्स एंड उसके बाद क्या करते हैं बेटा, डेटा जो है ना, डेटा इज फीड इट टू कंप्यूटर, इसको फीड करते हैं, किसमें, कंप्यूटर में फीड करते हैं। समझे मेरी बात को, ठीक है ना, अदरवाइज फिर परेशान हो जाते हो गूगल करते करते। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, गूगल धोखा देता है। ठीक है बेटा, हमेशा गूगल आपका साथ नहीं देगा। चलिए, डेटा जो है बेटा इसको फीड करके कहां फीड करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं। अब देख लीजिए, कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा, इनको हम असाइन करते हैं कुछ नंबर्स, इनको हम असाइन करते हैं कुछ साइंस। ठीक है ना बेटा, ठीक है, तो देन वी असाइन नंबर्स एंड साइंस, नंबर्स एंड साइंस। ठीक है बेटा, नंबर्स और साइंस हम असाइन करते हैं। देखिए, अगर किसी प्लांट के आपने 1000 कैरेक्टर्स दे दिए, पहले कैरेक्टर को नंबर 1, दूसरे कैरेक्टर को नंबर 2, तीसरे को नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक कैरेक्टर देख लिया, टेप रूट इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, उसको या इतना देखिए कि रूट इज प्रेजेंट, ये हो गया नंबर 1 कैरेक्टर। ठीक है बेटा, अब रूट इज प्रेजेंट, फिर उसमें नंबर 2 टेप रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ये नंबर 2 हो गया, इसको 2 दे दिया। ठीक, फिर फाइबर, ये एडवेंटिशियस रूट आ गया, तो एडवेंटिशियस रूट को नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, समझ में बेटा आ रही बात। ठीक, चलिए लीफ पे आते हैं, लीफ इज प्रेजेंट, ये नंबर से फॉर एग्जांपल दिस कैरेक्टर इज नंबर 10। ठीक,
तो अब देख लीजिए लीप प्रेजेंट जो है ना, जब आप लीप, असल में मैं अभी आपको समझाऊंगा ये किस तरह से सारा होता है, पहले आप देख लीजिए। चलिए, नंबर्स और साइंस क्या करते हैं हम बेटा, असाइन करते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूजुअली 3 साइंस को बेटा इस्तेमाल करते हैं इसमें। एक होते हैं प्लस साइन, क्या होते हैं, प्लस साइन, एक होते हैं प्लस साइन, ठीक। प्लस साइन का मतलब क्या है, कैरेक्टर इज प्रेजेंट, कैरेक्टर इज प्रेजेंट, ठीक है बेटा। चलिए, और दूसरी हमारे पास होती है माइनस साइन, हम माइनस साइन भी इस्तेमाल करते हैं। माइनस साइन का मतलब क्या है, कैरेक्टर इज एब्सेंट, समझ में बेटा आ रही बात। इसी तरह से हम बेटा इस्तेमाल करते हैं थीटा को, किसको करते हैं इस्तेमाल, थीटा को। थीटा का मतलब क्या है, डेटा नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट अवेलेबल, डाटा नॉट अवेलेबल, अवेलेबल। समझाओ, सिंपल ट्रिक का की समझ में आ रही बात। एक ट्रिक से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये मसला हो रहा है। देख लीजिए, आजकल आसान होता है समझाना, अभी कुछ मुश्किल होता था 5-8 साल पहले। नाउ इट इज़ वेरी इजी। आपके मोबाइल फ़ोन में बेटा कोई एप्लीकेशन है, ठीक, आप उस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, यू नो। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशंस बन रही हैं, ठीक है ना, डेटा फीड होता है। आप देखिए किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आप उसको क्लिक करते हैं ना, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है, पढ़ने की एप्लीकेशन, जिसमें आपकी सारी बुक सेव है, ठीक है ना। वहीं से आपने उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। उसके बाद ओपन करने के बाद वहां पे पहले आता है चूज सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो। उसके बाद आपको आता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप बायोलॉजी पे क्लिक करते हो। उसके बाद आता है बॉटनी में जाना है कि जूलॉजी में जाना है, आप बॉटनी पे क्लिक करते हो। फिर आ जाता है बेटा कौन से प्लांट्स को पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, इस तरह से। तो एक एक करके आप आगे जाते। इसी तरह से जब हमने पहले ही डेटा प्रोसेस करके फीड कर दिया है, ठीक, आपको अब आइडेंटिफाई करना है किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। आप क्या करेंगे बेटा काम, ऑर्गेनिज्म्स का एक चार्ट खुलेगा, फिर आप जाएंगे बेटा प्लांटे में, किंगडम प्लांटे में, प्लांटे में करेंगे आप क्लिक, प्लांटे में जाएंगे आप बेटा एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म, अब कैरेक्टर्स की बात आएगी। एंजियोस्पर्म्स में कैरेक्टर नंबर 1 होगा, जिसको हमने 1 असाइन किया है। व्हाट इज दैट, 1 जो है दैट इज फ्लावर। फ्लावर जो है ना, उसको कैरेक्टर नंबर 1 दिया है, तो आपने 1 पे बेटा किया क्लिक, तो वहां पे फ्लावर खुलेगा। वहां पे 3 साइंस होंगे नीचे। अगर प्लस आ गया दैट मींस फ्लावर इज प्रेजेंट, अगर माइनस आ गया दैट मींस उसमें फ्लावर एब्सेंट है। फिर वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा, फिर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म या और कोई होगा, ठीक। से फॉर एग्जांपल आपको प्लस आ गया, वहां पे आपने प्लस पे क्लिक किया, तो इसका मतलब है फ्लावर प्रेजेंट है। अगर वहां पे फ्लावर के नीचे थीटा लिखा हुआ था दैट मींस डेटा नॉट अवेलेबल, हमें पता नहीं है कि इस वाले प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट है या नहीं है जहां आप चले गए हैं। अगर अब फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, आपने प्लस पे साइन किया, अब आगे खुलेगा सेपल्स कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, इनके अपने अपने कैरेक्टर्स और कोड्स असाइन हो गए। इस तरह से एक एक करके अब पूरी तरह से प्लांट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारा कुछ जो था आज यहां तक मैंने पूरी तरह से आपको लिंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमी को पूरी तरह से कंप्लीट किया, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द लास्ट वन, दैट इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक। इसके बाद बेटा आपका मेरे पास परेपोरा का जो बैच है, ठीक है ना, उनका मेरे पास सिर्फ एक लेक्चर बचता है, वो मिसिंग रहा है किंगडम मोनिरा में, जिसमें आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का मैंने आधों को मैंने पढ़ाया है, जो स्कूल गोइंग थे। नॉन स्कूल गोइंग का वो रह गया है, ठीक है ना। उसके लिए मैं 1-2 दिन में आपको अलग लेक्चर दूंगा। फिलहाल मेरे पास जितना आपको पढ़ना था, आई हैव कंप्लीटेड दैट। हैव नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ, दुआओं में याद रखना, ठीक है बेटा।